मसीह ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में, और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। तो प्रभु की हजूरी में होना एक बहुत बड़ी आशीष की बात होती है। और आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं, मसीही ऐसे हैं, उनके जीवन में यीशु मसीह का स्थान कहां पर है उन्हें खुद पता नहीं। हर एक चीज के लिए स्थान है, हर एक चीज के लिए जगह है। उसका पता होता है मेरे दिल में इस चीज के लिए, मेरे जीवन में कितनी जगह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए कितनी जगह है वो किसी को कंफर्म नहीं है। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को कभी जगह भी दी है या नहीं। यीशु मसीह ने एक बात कही है, प्रकाशित वाक्य के अंदर 3 अध्याय के अंदर, पढ़ना नहीं है, 3 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा हुआ है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुन करके द्वार खोलता है, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। एक मीटिंग में पहले भी मैंने इस बात को बोला था। सबको पता है यीशु दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता है। हम में से कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों ने ये बाइबल में पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। कोई एक जन खोलिए और पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कहां पर? द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ और मैं उसके साथ क्या करूंगा? कितने लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज मेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता है? अभी हाथ निकालो। डर लगता है कहीं हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। लेकिन हम सब ये मानते हैं कि यीशु मसीह कहां पर है? द्वार पर खड़ा है। और हो सकता है कि आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मसीही लोग इस बात को नहीं समझ पाए। समझ इसलिए नहीं पाए हैं क्योंकि मन फिराए हुए, बपतिस्मा पाए हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन यीशु कहां है? यीशु कहां खड़ा है? अभी भी द्वार पर है। हमने उसके लिए द्वार नहीं खोला है क्योंकि हमने उसका शब्द नहीं सुना है। यदि उसका शब्द सुना होता तो आज यीशु मसीह द्वार पर नहीं, वो अंदर होते।
यदि यीशु अंदर होते तो आप जो खाना खाते हैं, आप अकेले खाना खा नहीं रहे होते, आपके साथ यीशु खाना खा रहा होगा। जहां आप रहते हैं वहां आप अकेले नहीं रहते, यीशु आपके साथ होता। एक वचन है श्रेष्ठ गीत में, मैं चाहता हूं उस वचन की ओर ध्यान दें। मिल जाए तो अच्छी बात है। श्रेष्ठ गीत के अंदर मैं इस वचन को लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको हम समझ सकें। श्रेष्ठ गीत यहां पर लिखा हुआ है, आप ढूंढ सकते हैं यदि मिल जाए किसी को, कि मेरा प्रेमी द्वार पर था, खटखटा रहा था। क्योंकि जो बात परमेश्वर ने मन में डाली है तो मुझे लगता था कि ये बोलनी चाहिए। नहीं, 5 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़े कोई जन। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरे निर्बल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। इसका 4 वचन पढ़िए। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। पांचवा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंदरस टपका। और 6वां वचन। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, कई साल हो गए, यीशु मसीह कहां पर है? द्वार पर खड़ा है, खटखटाए जा रहा है, लेकिन हम अपने दिल का द्वार उसके लिए नहीं खोल रहे। हमें उसका शब्द सुनाई दे रहा है, हमें उसका शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन हम इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि उठ खड़े हों और उसके लिए द्वार खोल दें। हो सकता है यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो शब्द तो सुनते हैं, लेकिन आलस्य के कारण, आलसपुणे के कारण, बिजी होने के कारण, इस दुनिया की चकाचौंध के कारण प्रभु यीशु के लिए अपनी जिंदगी का द्वार अभी तक नहीं खोला है। खोलना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन घुटने जवाब दे चुके हैं। उपवास करना चाहते हैं लेकिन उपवास करने के लिए बल नहीं है। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्या हो रहा है? उठ नहीं पा रहे हैं, व्यस्त हैं। ये काम, वो काम, यहाँ के काम, जगह नहीं यीशु के लिए। यदि कोई हमारे बीच में ऐसा है जिसने अपने जीवन में कुछ समय पहले, जब कुछ दिन पहले यीशु के लिए द्वार खोला,
यीशु आपके अंदर आया, लेकिन हमने उसको कैसे स्वागत किया? यीशु के लिए एक सिर्फ खाली कोना दिया हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक हम बिजी 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 बिजी, लेकिन प्रार्थना करने के लिए 5 मिनट नहीं है। यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं? सोना चाहते हैं, चांदी चाहते हैं, हमारा पैसा चाहते हैं? वो चाहते हैं उस समय अपने बच्चों के साथ में वो बिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसकी आवाज सुने और वो आपकी आवाज को सुने। वो हमारे लिए फिक्रमंद है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमारा इंतजार करता है। शायद कितने दिन हो गए, कितने समय हो गए, कितने महीने हो गए, कितने हफ्ते हो गए, हमने उसके लिए क्या किया है? कुछ स्पेशल किया है यीशु के लिए अपने जीवन में? हालेलुया। कभी कुछ स्पेशल किया है यीशु के लिए? जो जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। कभी कुछ स्पेशल किया है यीशु के लिए कि वो मेरे जीवन का स्पेशल है? हाँ जी। कभी ऐसा किया है कि कोई सबसे जरूरी काम छोड़ करके आपके मन में है कि नहीं, मुझे ये काम छोड़ करके मुझे यीशु के साथ बैठना है? क्या यही हमारी जिंदगी में हर रोज शैतान ने जो हमारे दिमाग में डाल दिया है, पहले ये काम खत्म कर ले, पहले वो काम खत्म कर ले, फिर यीशु के साथ। ऐसे करते करते शाम को यीशु के साथ बैठेंगे, नहीं कल सुबह यीशु के साथ बैठेंगे, सुबह आती चलो शाम को बैठेंगे, आज काम बहुत है, प्रभु तो जानता है आज मैं बहुत बिजी हूं, थोड़ा समय रुक जा, मैं शाम को बैठता हूं। जब बैठूंगा 2 घंटे 3 घंटे बैठूंगा, शाम आ जाती है, थक जाते हैं, शरीर जवाब दे देता है। ऐसे करते करते कितने दिन निकल गए, कितने वीक निकल गए, कितने महीने निकल गए, कईयों के तो साल निकल गए। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने जिनको याद है कि लास्ट टाइम कब प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की थी? लास्ट टाइम, लास्ट कितने लोग यहां पर है कि 1 हफ्ता पहले मुझे यीशु ने बात की थी मेरे साथ? जिनको लगता है कि 1 हफ्ता पहले यीशु मसीह ने मेरे साथ बात की, वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलिए, 2 हफ्ते पहले किनके साथ बात की? 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले वाले, 1 महीने वाले, 2 महीने वाले, 3 महीने वाले, 4 महीने, 6 महीने, कोई नहीं है। सालों निकल गए हैं, पुराने विश्वासी हो चुके हैं, तभी आज हमारी हालत ऐसी हो चुकी है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण ली थी, एक बीज बोने वाला निकला, कुछ बीज कहां गिरा? सड़क के किनारे। तो क्या हुआ? सड़क के किनारे वाला कौन ले गया? पंछी चुग के ले गए। और पथरीली जमीन वाला जो झाड़ियों में गिरा, ज्यादातर इस टाइप के लोग ज्यादा हैं, झाड़ियों में गिरे हुए। जब वचन सुना, मुसीबत आई, वचन सुना, ग्रहण किया, चमत्कार हुए, यीशु को जगह दी, लेकिन क्या हुआ? इस दुनिया की जो प्रेशर था, दबाव था, उसके कारण हम आत्मिक रूप से जो निखरने चाहिए, निकलने चाहिए, हम निकल नहीं पाए। जैसी हमारी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए थी, जैसा हमें वरदानों से भरे होना चाहिए था, जैसा हमें यीशु के गवाह होने चाहिए थे, वैसे आज नहीं है। हम ठंडे पड़ चुके हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि अधर्म के बढ़ने से
बहुतों की प्रीत, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज ठंडी है कहां? प्रार्थना में, आराधना में, वचन पढ़ने में, वचन को सुनने में, परमेश्वर की आवाज सुनने में हम ठंडे पड़ चुके हैं। हम इतने ठंडे पड़ चुके हैं। आज जब प्रार्थना करने का समय हो ना, चलिए आज वो प्रार्थना शुरू करते हैं, तो प्रार्थना शुरू करने का मन नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब प्रार्थना चल रही होती है तो उनका एक ही काम रहता है, क्या? झपकी, बस नींद आ रही है। जहां आराधना कर रहे होते हैं तो इतने थके होते हैं कि हमारे हाथ भी ऊपर नहीं उठते हैं। आराधना करनी चाहिए रूह और सच्चाई से, जिससे परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सके। बाइबल में लिखा है, पिता उन लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। लेकिन हम क्या है, हमारी आंखें बंद रहती हैं। हम कुछ लोग होते हैं इधर उधर देखते रहते हैं, गाने वालों को सुनते रहते हैं। बस दिल किया तो ताली बजा ली, नहीं किया तो ना बजाई। नहीं तो क्या होता है, आराधना में बड़े ऐसे चुपचाप हम बने रहते हैं, स्टैचू। जहां होता है कुछ लोगों का ऐसा होता है, उनका मुंह से कोई आवाज, कोई शब्द निकलती है तो सिर्फ आवाज ही निकलती है। क्या कहां है हम लोग? आज कहते हैं मैं मसीही हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं स्वर्ग की तैयारी कर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे हमारे चाल चलन है, जैसे हमारे काम है, जैसा आज हम प्रेम दिखा रहे हैं, जितनी हमारे जीवन में जगह है ना यीशु के लिए, तो स्वर्ग तो क्या हम तीसरे आसमान से पहले ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। ये जो चांद तारों का आसमान है ना, तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत ही विश्वासी लोग जब यीशु बादलों पर आएगा ना, उठा नहीं पाएंगे। फिर कहेंगे प्रभु यीशु, हमने तो ये किया, हमने वो किया, हमने दशमांश दिया, हमने ये किया है, 2 बार फास्टिंग किया है, हर संडे चर्च में। क्या करते थे संडे चर्च? टाइम पास। क्या करते थे? टाइम पास। बहुत ही विश्वासी कहेंगे प्रभु जी क्या करे, संडे वाले दिन हमारे गेस्ट आ गए थे, संडे वाले दिन मैं बीमार हो गया था, संडे वाले दिन मेरे ये काम हो गए थे। जब परमेश्वर के सामने बात आएगी तो मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। गवाही दी? नहीं दिया। कहां थे? कहने को हम परमेश्वर की संतान हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन इस संसार के साथ मिक्स हुए विश्वासी हैं। सिर्फ एक ही चीज है, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह, लेकिन हम यीशु मसीह को फॉलो करने वाले नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी हालत जो है ना बहुत बिगड़ी हुई है, आत्मिक रीति से। शारीरिक रूप में हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े डाले हैं ना, बड़े सोने लग रहे हैं, लेकिन आत्मच बाहरों तो असी सेंटर लगा लिया है, पाउडर पा लिया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन जब परमेश्वर हमारी आत्मा में देखता है वो मरी पड़ी है, कब्र में है। क्योंकि प्रार्थना नहीं है, यीशु के साथ कोई सहभागिता नहीं है, यीशु के साथ कोई तालमेल नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ कोई संगति नहीं है, वचन के साथ कोई समय नहीं है। हम ऐसे हैं जो उस घर की तरह जो बनाया तो गया रहने के लिए, लेकिन उसमें कोई नहीं रह रहा है। सिर्फ क्या रह रहे हैं? पशु, पक्षी, जानवर, मकड़ियों के जाले, घास फूस उग चुकी है, खत्म। घर बनाते वक्त हमने बहुत अच्छा बनाया, बहुत पैसा लगाया, बड़ी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट उसमें रहने वाला कोई। सेम ऐसा जिसको रहना चाहिए वो द्वार पर खड़ा करके लगा है। कितने साल हो गए, कितने साल। हो सकता है बहुत सारे
15 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन किस किस के लिए समय है हमारे पास? हर एक चीज के लिए समय है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं। यूहन्ना रचिसुस बोले, यूहन्ना 15 अध्याय। का 4 पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सब बोले, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ, तुम मुझ में बने रहो। कौन कह रहा है? अभी भी सब नहीं बोल रहे। कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो ये सवाल है, क्या आप लोग यीशु में बने हुए हैं और यीशु आप में बना हुआ है? यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हम ये कहते हैं, प्रभु मैं आप में रहूं लेकिन आप मुझ में ना रहें। हैं? बोतल है, बोतल है। हाँ, वो बोतल देना, बोतल सैम देना। उदाहरण देना चाहता हूं, उससे पहले एक और वचन पढ़ें। 6 वचन। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते सॉरी, हैं। 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी। अभी ये देखिए, अभी मेरे पास प्रॉपर एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन सीखने के लिए है। ये बोतल खाली है कि इसमें पानी है ना? तो अभी हम इसे क्या कहेंगे? बोतल में पानी, ठीक है? हम इस पानी को निकालेंगे, ठीक है? मान लीजिए इस पानी को हमने निकाल दिया, बोतल खाली कर दी। कुछ चंद मिनट के लिए सोचिए, ये बोतल खाली है, ठीक है? यहाँ पर हमने रस्सी बांधी, रस्सी बांध करके इसको हमने किसी नदी में फेंक दिया, ढक्कन लगा हुआ है, तब क्या होगा? तो उसको हम क्या हालत में कहेंगे कि पानी, जो बोतल है वो पानी के अंदर है, लेकिन बोतल के अंदर। आज ज्यादा विश्वासी ऐसे ही है मसीह में, लेकिन मसीह उनके अंदर नहीं है, उनके चाल चलन में नहीं है, उनके बात करने में नहीं है, उनके मसीही जीवन में नहीं है। वो गालियां देने वाले हैं, चुगली करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं। उनके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं, क्योंकि यीशु उनके अंदर नहीं है। उसी बोतल का ढक्कन खोल दें और दोबारा उसे पानी में डालें। जैसे ही बोतल पानी में जाएगी और जो पानी है वो बोतल के अंदर जाएगा, तब क्या होगा? बोतल जो है पानी के अंदर है और बोतल के अंदर भी पानी है। आज लोगों के ढक्कन बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, जिंदगियां पैक हैं पूरी सांसारिक बातों से, झूठ से, हेराफेरी से, धोखे से, फरेब से। यीशु के लिए तो जगह है ही नहीं। हर रोज हम पाप करते करते इतने व्यस्त हो चुके हैं, हम लोगों को इतनी पाप की आदत पड़ चुकी है कि आज जितने भी पाप हो जाएं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमसे कोई गलती हुई है। आपको पता है, प्रार्थना ना करना भी पाप है। सुनिए, प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। प्रार्थना ना करना भी एक
और परमेश्वर की बात को ना सुनना, वो क्या है? परमेश्वर की बात पर विश्वास ना करना, वो भी पाप है। हम बड़े पाप ना करते हो, मूर्ति पूजा ना करते हो, जादू टोना ना करते हो, व्यभिचार ना करते हो, कत्ल ना करते हो, भले चोरी ना करते हो। यदि हमने यीशु पर विश्वास सही रीति से नहीं किया, उसके वचन पर विश्वास नहीं किया, जब प्रार्थना नहीं किया, तो आप पाप में हैं। आपका ढक्कन बंद है। खोल दीजिए दरवाजे कि यीशु आपके जीवन में आ जाए। जिस दिन यीशु आपके जीवन में आएगा ना, आपका जीवन बदल जाएगा। आप सेम नहीं रहेंगे। जब यीशु रहेगा ना, तो सुस्ती नहीं रहेगी, लापरवाही नहीं रहेगी, आप आज्ञाकार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को दोबारा पढ़िए, 4 वचन, 15 वचन। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसे डाली यदि अकलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, तो नहीं फल सकते। हाँ, इसका 9 और 10 वचन पढ़ना। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। क्या लिखा है? मेरे प्रेम में बने रहो। कितने लोग हैं बने हुए उसके प्रेम में? बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम। तो तुम क्या करो मेरे प्रेम में? फिर उससे आगे 10 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हाँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में। तो जो आज्ञा को नहीं मानता है, वो उसके प्रेम में बना है। दैट मीन्स यीशु मसीह कहां पर है? बाहर। यदि आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसके प्रेम में नहीं बने हैं, तो यीशु कहां है? बाहर है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता। यीशु पिता के प्रेम में बना या नहीं बना? उसकी आज्ञा को माना कि या नहीं माना? बाइबल में लिखा है, उसने दुख उठा उठा करके। इब्रानियों की पत्री, बस मैं बंद करने वाला हूं। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 8 वचन। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। तो हम सोचते हैं जब दुख नहीं होगा तब आज्ञा मानेंगे। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे भूख हो, चाहे नंगाई हो, चाहे कोई भी हालात हो, हम किसी भी हालत में हो, हमें दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी है। जब यीशु ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। हम आज्ञा पता क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमने अभी तक उसको बाहर ही रखा है। अभी भी यीशु दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। कितने साल हो गए हमने द्वार नहीं खोला है। मौका है, अभी भी द्वार खोल दीजिए। नहीं, एक दिन आने वाला है, एक समय आने वाला है जब आपके पास उठेंगे, खड़े होंगे, अब द्वार खोलेंगे और यीशु द्वार पर नहीं होगा। यीशु वहां नहीं मिलेगा आपको। मैं एक बात बताना चाहता हूं,
जिस युग में हम चल रहे हैं, ये कृपा का युग है। पर एक दिन आने वाला है जब कृपा का युग बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज हम पश्चाताप कर सकते हैं, आज हम यीशु के साथ जुड़ सकते हैं, आज हम उसके साथ एक हो सकते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब ये युग खत्म हो जाएगा। आज बहुत जो चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं मसीही हूं, लेकिन उनके अंदर मसीही नहीं है। उनके चाल चलन, उनके काम बताते हैं यीशु उनके अंदर नहीं है। उनका स्वभाव बताता है उनके अंदर यीशु नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जल्दी वो समय खत्म हो रहा है जब आप द्वार खोलेंगे, यीशु वहां पर नहीं मिलेगा। उस वक्त आपके पास सिवाय पछतावे की कुछ नहीं होगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं इसी जगह पर छोड़ना चाहता हूं, इसी जगह पर बंद करना चाहता हूं। जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, जितने भी सुन रहे हैं, चाहे आप घर में बैठे हैं, चाहे कहीं पर भी क्यों नहीं है, हम उसके लिए द्वार खोल दें। जिसने उसके लिए द्वार खोला होगा ना, उसका जीवन पता चल जाएगा किसने द्वार खोला है यीशु के लिए। पता चल जाएगा उसके स्वभाव से। मैं एक छोटी सी उदाहरण बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम के अंदर जब चेले यीशु मसीह के चेले मंदिर में गए, तब उन लोगों ने पहचान लिया कि ये तो यीशु के साथ रही है। लोग खुद ब खुद पहचान लेते कि ये यीशु मसीह के हैं। नहीं तो दूसरी हमारी पहचान यही है कि हम संसार के साथ हैं। थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में हो जाएं। हम टाइम वेस्ट ना करें, परमेश्वर के वचन को हम आदर दें। एक दिन आएगा आप पछताएंगे। आज आपके पास मौका है, मुड़ जाएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दें। अपने मुंह को खोले और दुआ करना शुरू कर दीजिए। अपने पापों से पश्चाताप करें और कहें प्रभु यीशु, मैं अपने दिल का द्वार तेरे लिए खोलता हूँ। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Riba raba la raba. Oh riba baba sandara la riba raba sakala raba. मैं विश्वासी लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, यीशु के लिए द्वार खोल दें। यीशु के लिए द्वार खोले और कहें प्रभु यीशु, मैं अपने जिंदगी का, अपने दिल का द्वार तेरे लिए खोलता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ। आप मेरे जीवन में आ जाए, आप मेरे हृदय में आ जाए, मेरा स्वभाव बदल जाने पाए, मेरे काम बदल जाने पाए, मैं आपके साथ समय बिता पाऊं, मैं आपके साथ एक हो सकूं। अभी भी समय है। परमेश्वर का आत्मा वो यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा है। यदि आप में से कोई भी ऐसा है, अपनी आंखों को बंद रखें। यदि आप में कोई भी ऐसा है जिसको लग रहा है कि हाँ, मैंने अभी तक यीशु को अंदर नहीं लिया है, उसके लिए द्वार नहीं खोला है, तो आप खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं।
प्रार्थना में नहीं सकूं। मैं दुआ करता हूँ पिता, तेरे लोग तेरे वचन को सुनकर के अपने मन कठोर ना करें, इनके मन कठोर ना हो, तेरे वचन को ग्रहण करें। जितने खड़े हैं वो मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैंने आपकी आवाज को सुना है, आज नहीं, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से मैंने आपकी आवाज को सुना है, लेकिन आपकी आवाज को सुन करके मैंने अपने दिल का द्वार आपके लिए नहीं खोला। मैं बहुत लेट हो गई, मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन मैं आपके पास आता हूं और आज मैं आपके लिए अपने दिल का द्वार खोलता हूं। आप मेरे जीवन में, आप मेरे राजा और प्रभु बन जाए, आप मेरे मालिक बन जाए। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं आपके साथ जीवन बिताऊंगा, आज से मैं आपके साथ समय बिताऊंगा, तो मुझ पर दया करो। मैं आपका स्वागत करता हूँ यीशु के नाम में। पिता, मैं दुआ करता हूँ जितने तेरे बच्चे तेरी रसोई में जिन्होंने कन्फेस किया है, आज से इनकी जिंदगी में तो अपनी महिमा होगी। तेरा सामर्थ इनके जीवन में होगा, तेरा सामर्थ